10th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन आपके आठवीं पाठ है इंटरनेट क्रांति। इस पाठ से इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकता है और सचेत भी रह सकते हैं। आजकल इंटरनेट के बारे में कौन नहीं जानते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन अपने स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में बाबूजी से कहने लगा। तब बाबूजी कहा कि हाँ रोहन, इंटरनेट के उपयोग से इंसानी का सोच का दायरा ही बढ़ गया है और उन्होंने इस बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया है। मगर रोहन संतुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए पिताजी कहा कि आप तुम अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में पूछो। तब रोहन अपने क्लास में पूछता है कि सर, इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। तब शिक्षक बोलता है, सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है। आजकल लोग इंटरनेट इंटरनेट खान पान के साथ इंटरनेट भी बहुत उपयोग करते हैं। वह कैसा सर, वह पूछता है। तब शिक्षक बोलता है, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदारों या दोस्तों को खबर देनी है तो हमें चिट्ठी लिखना पड़ती थी या दूरभाषा मीन्स फोन प्रयोग करना पड़ता था। मगर इससे पैसे और समय दोनों का अधिक व्यय होता है। मगर लेकिन इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो और दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहे इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना मीन्स टेलीकम्युनिकेशन टप बढ़ जाते हैं मीन्स रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और एक लड़की नेहा पूछते हैं कि इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है। तब शिक्षक बोलते हैं, इंटरनेट द्वारा हमको बहुत उपयोग है। हम घर में बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी हम बिल भर सकते हैं। इसे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय भी हमें बच जाता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेज सकता है। बच्चों, अब लॉकडाउन पीरियड और इस कोरोना के टाइम में आपको अच्छे से मालूम हो गया है कि आप सब ऑनलाइन के द्वारा सब खरीदारी करते हैं और बिल भी भरते हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक और बोलते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सुनो। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 या 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। हम सब एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय भी हम कर सकते हैं। व्हाट इज विचार विनिमय? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। अंजलि नामक एक लड़की पूछते हैं, सर, क्या इंटरनेट की सहायता बेरोजगारी को मिटा सकता है? व्हाट इज बेरोजगारी? अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षक बोलते हैं, हाँ जरूर। भारत में आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इन संस्थाओं का प्रवेश
प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी हमको रोजगार मिल गया है। आमोद एक लड़का पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं सुना है, इसका अर्थ क्या है? सब शिक्षक बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा है। इस सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे बच्चों आप सबको मालूम है फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेशों के लोगों के वो कैसे रहते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, उनके खान पान क्या है, सब आपको मालूम हो जाता है। इसके बिना उनके संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र शीघ्र हमारे समाज पर भी पड़ रहा है। और फिर शिक्षक बोलते हैं, बच्चों प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत नामक एक लड़का बोलता है, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक बोलते हैं, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है। सरकार जो काम करता है इसका विवरण भी मिल जाता है, अभिलेख भी मिल जाता है, सरकारी आदेश, रूल्स एंड रेगुलेशन हमको लाइव से दूरदर्शन से हमें मिलता है। और हमको हमारे प्रशासन मीन्स रूलिंग ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है। आदेश पूछता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। तब शिक्षक बोलते हैं, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र को अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा मीन्स मेडिकल, कृषि कल्टीवेशन, अंतरिक्ष ज्ञानो, एरोनॉटिक्स विज्ञान, साइंस, शिक्षा, शिक्षा मीन्स एजुकेशन आदि क्षेत्रों में इंटरनेट अपना कमाल दिखा दिया है। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में, रक्षा दल में आर्मी में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा पूछती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम है? तब शिक्षक बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट ही एक वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। या इस इंटरनेट की वजह से पायरेसी बढ़ गया है, बैंकिंग फ्रॉड, हाइकिंग मीन्स खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। ये मुक्त वेबसाइट चैटिंग द्वारा युवा पीढ़ी हमेशा अपने पढ़ाई को छोड़कर इंटरनेट की कबंद बाहों के फाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग भी कर रहा है और बच्चे अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। इसलिए लोगों को इंटरनेट से बहुत बहुत सचेत रहना चाहिए। रोहन, बच्चों आप इंटरनेट के कितने उपयोग है उसके बारे में भी आप जानकारी आप जान गए हैं। एंड आल्सो इससे दुष्परिणाम, अभिशाप क्या क्या है उसके बारे में भी आप सुन लिया है। इसलिए आप सब इंटरनेट से बहुत सचेत मीन्स बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और अपने आप जब आपको इंटरनेट की ज़रूरत है आप सर्च कर सकते हैं। कुछ होना तो आप इससे समाचार ले सकते हैं, मगर इसका एडिक्ट नहीं होना चाहिए। ओके।